जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये एक आंटी ने मुझे लिखकर भेजा है। बहुत लंबा सत्संग है, लेकिन गुरु जी की आज इच्छा है कि मैं ये सत्संग पूरा पढूं, तो आप पूरा सत्संग मेरे साथ रहें, अपने गुरु जी की जितनी ब्लेसिंग्स है वो लें, और आपको आज बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपको आपके सवालों के जवाब मिले तो आप मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे, और लाइक का बटन दबाएंगे, और कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप, जो आपके दिल की बात हो वो लिखेंगे। क्योंकि मुझे पता है आज बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं, जिन चीज़ों से को लेकर अभी आप थोड़े से सोचों में पड़े हुए हैं। आज आपकी वो सोच खत्म होने वाली है। तो चलिए मैं आंटी जी का ये सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। अगर मेरे सत्संग शेयर करने से में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और आज सारी संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपा, मेरी अरदास है कि गुरुपा आपने मेरा हाथ आपसे मेरा हाथ थामने के बाद मेरे जीवन में बहुत सत्संग किए हैं। उनमें से गुरुजी जो जो मुझे याद है और जो याद नहीं है, आप मेरी मदद करना। मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे तारनहारा, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे अपने से मुझे 2023 से जोड़ा है। संगत जी, गुरुजी ने अपने बच्चों का हाथ तब थामते हैं जब उनकी जीवन की सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, जीवन में कोई आस नहीं होती। तब गुरुपा अपने बच्चों को अपना प्यार, आशीर्वाद भर भर के देते हैं। उनके बुझे हुए दिलों में धड़कन भर देते हैं, जीने की वजह देते हैं। सबसे पहले गुरुपा टूटे हुए दिलों को अपनी ब्लेसिंग्स और टेलीपैथी से हमारी फीलिंग करते हैं। ये सब मैं अपने गुरु खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मुझे हाथ पकड़कर संभालने का शुक्राना, जीवन जीने का तरीका सिखाने का शुक्राना, मुझ में शांति, सब्र, सहनशीलता और माफ़ करना सिखाने का शुक्राना। बिल्कुल ठीक बात है आंटी, बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। जीवन में भले बुरे की पहचान कराने का शुक्राना, अपनी भक्ति देने का शुक्राना, मुझ में हिम्मत देने का शुक्राना, मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना जी का बड़े मंदिर बुलाने का, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद खिलाने का, खाने देने का शुक्राना, हमारे घर से, हमारे जीवन से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना। शुक्राना लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, मेरे पति को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बच्चों की लाइफ न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे खुश रहने का, जैश कर कहने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मुझे गुरुजी ने नया घर, गाड़ी ब्लेस की है और कहा है तेरे बच्चों की चिंता छੱਡ दे, मैं उनकी देखभाल खुद कर रहा हूँ। संगत जी, एक माँ को चिंता हो जाती है जब भी मैं उदास हो जाती हूँ तो गुरुजी का मैसेज यूट्यूब पर आता है कि क्यों चिंता करनी है, मैं बैठा हाँ, तेरा प्यो खुश रहा कर, चिंता मत कर, तेरे सारे कम बन जाने ने। थोड़ा टाइम लग रहा है पर पक्का काम हो रहा है। जय गुरु जी। गुरुपा, मेरी तो बस अब आपके चरणों में ही जिंदगी बीते, यही कामना है प्रभु। आपने जीवन दिया है, आइस आप ही संभालेंगे। गुरु जी, जब से गुरु जी हमारी जिंदगी में आए हैं, जिंदगी में एक सुकून सा आ गया है। लगता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए, अब डर भी नहीं लगता। यूँ लगता है गुरु जी है ना, और जो ना कुछ ना, जो ना अच्छा, जो नहीं हुआ नहीं होगा वो भी अच्छा ही होगा। बस अब तो कोई भी फिक्र भी नहीं होती। गुरु जी जो करते हैं गुरु जी करते हैं। मंत्र जब वध तो वध कर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर। अमृत वेला उठकर अपनी जपजी साहिब जी का पाठ करया कर, या गुरबानी शब्द या मंत्र जाप जो भी आंदा है करया कर। जो भी करना चाहो करो। सुखमनी साहब का पाठ भी गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि संगत जी, मुझे लगभग 12-13 साल हो गए हैं कि मैं रात को आराम से सो भी नहीं पाती थी। लगता था एक बेचैनी, घबराहट, रात को बार बार आँख खुल जाती थी, कभी भी मुझे चैन से नींद नहीं आती थी। जब से गुरुजी से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है, मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुबह ही आँख खुलती है। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कितना ही खराब हालात हो, गुरुजी मेरे ठीक कर देते हैं।
मैं गिन भी नहीं सकती हूँ बार। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना जी। गुरु जी मैं मानती हूँ गुरुपा, मेरे कितने कितने जितने भी परिवार के हैं उनके तरह तरह के दुख होंगे, सबके दुखों को दूर कर दो। मेरी भक्ति सबके जीवन में खुशियाँ भर दो गुरुपा मेरे मालिक। संगत जी गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरे घर में लाल धागा पड़ा है, काला धागा पड़ा है, सिंदूर है, ड्रेसिंग में, मंदिर में, अलमारी में, तस्वीर में किसी ने गिफ्ट की है। संगत जी बहुत दिनों तक इसी तरह के मैसेज आ रहे थे। मैंने जहाँ जहाँ गुरु जी ने कहा वहाँ जाकर देख कर ढूंढा, फिर मैसेज आने लगे। जहाँ जहाँ तूने दूर जगह देख कर ढूंढा, फिर भी मैसेज आने बंद नहीं हुए। संगत जी मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आपसे बढ़कर कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं है गुरुपा, अब आप ही देखो। संगत जी फिर गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र तूने बहुत कोशिश कर ली, तू चिंता मत कर, तेरे घर में जो भी तंत्र मंत्र है वो मैंने वही भस्म कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम बहुत नादान है और अविश्वासी भी सारी। संगत जी अगर ये बात आपको गलत लगे तो माफ़ कर देना, क्योंकि जब साक्षात महादेव हमारे गुरु परम हमारा शक्ति जब हमारे घर में जीवन में आ गए हैं तो क्या कोई भूत प्रेत जादू टोना काम आएगा। संगत जी मेरे तो समझ में नहीं आया कि हमने अपने आप को गुरु जी को पूरा सौंप देना चाहिए, फिर हम ऐसी बातें क्यों करते हैं। गुरु जी ही सब देवता हैं, वो सब देख रहे हैं। संगत जी मुझे गुरु जी ने कहा कि पुत्र 5 शनिवार काली माता के मंदिर में चोला चढ़ा और 7 मंगलवार हनुमान जी को और मुझे चूरमे के लड्डू और बूंदी के लड्डू का भोग लगा। तो संगत जी गुरु जी की बात मानकर वो सब कर रही हूँ। संगत जी मैंने दूसरे शनिवार को काली माता के मंदिर में चोला चढ़ाया और घर आ गई और माता से प्रार्थना की कि हे माँ हमारे ऊपर जो भी कष्ट है, कुछ भी गलत चीज़ें हैं वो सब आप दूर करके हमारी रक्षा कर दो। हे माँ। संगत जी मंदिर से मैं और मेरे अंकल लगभग 9 बजे कि फिर घर आए तो मेरे अंकल जी ने कहा खाना बना ले, भूख लगी है। तो संगत जी मैं किचन में जब खाना बनाने गई तो पता नहीं मुझे अचानक घबराहट होने लगी और एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला बहुत भारी सा हो गया है, मेरे शरीर में जान नहीं है। बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मैं रोने लगी, मुझे एक गलत एहसास हो रहा था, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर मैंने अपने अंकल जी को कहा हनुमान चालीसा चला दो। इन्होंने हनुमान चालीसा चला दी। मैंने भाग कर गुरुपा का पॉकेट सप्रूव मंदिर से उठाया और अपने हृदय से लगाया। मेरे पास जल प्रसाद रखा था, मैंने जल प्रसाद पिया। संगत जी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एक तरफ मैं रो रही थी जैसे अंदर कोई युद्ध चल रहा था और मैं जय गुरु जी आ जाओ, गुरु जी मुझे बचा लो, गुरुपा मेरी रक्षा करो, मैं लगातार बस यही बोले जा रही थी और रो रही थी। संगत जी 2 घंटे तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही और मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ, रोना लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ मेरे सामने फिर से चल रहा हो। तो संगत जी 11 बजे जाकर मैं थोड़ी शांत हुई और बाद में ऐसा लगा मानो ये क्या था, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर अगले दिन मेरे दिमाग में आया कि शायद गुरुपा ने कहा था तेरे ऊपर मारण विद्या की है बेटा, शनिवार से अगले 2 दिन तक तुझ पे बहुत भारी है। तो मेरी समझ में आया कि गुरुजी ने माँ काली के साथ मिलकर उस चीज़ को मेरे अंदर से निकाला है। जब गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुझे लगता है ना कि गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे, तुझे क्या पता कि कितने कष्ट मैं तेरे सोते सोते, कितने कष्ट तेरे और तेरे परिवार के मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, काट रहा हूँ। तुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया है। गुरुजी सब करते हैं, जादू टोना कुछ नहीं होता, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं समझती हूँ भगवान है तो भूत भी है, धूप है तो छाया भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, तो दुनिया में सब कुछ है। और गुरुजी ने बताया है कि तेरे घर वाले ही हैं जो तुझे खुश नहीं देखना चाहते। खैर मैं उन सब की बात नहीं करना चाहती। भूत क्या है, भूत है हमारा पास्ट, जो कर्म हमने अच्छे या बुरे किए हैं जन्मों जन्मों में वही भूत बनकर या किसी के माध्यम से, चाहे वो घर वाले हो या बाहर वाले हो, हमें तकलीफ देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना हमारे कर्म काट लौट कर आते हैं। गुरुजी 90% कर्म काट देते हैं, 10% तो हमें सहने पड़ेंगे। तो इन सब बातों में पढ़कर अपने कर्म खराब करने की बजाय
अपने गुरु के सामने अपने कर्मों का पश्चाताप करो कि हे परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने किसी भी जन्म में अगर कोई गलती हुई है, मेरी वाणी से, विचार से, किसी भी प्रकार से, गुरुजी ने मेरी गलतियों को माफ कर दो, मेरे दोषों को ना देखो, अपनी अच्छी संगत बना दो और हमारे बैड कर्म से हमें गुरुजी मुक्ति दे दो, गुरुजी को सरेंडर कर दो। फिर भी मैं तो गुरुजी तो दीन दयाल हैं, भोले भंडारी हैं। अपने सच्चे भाव से अपने गुरु के आगे, अपने सच्चे भाव अपने गुरु के आगे रख दीजिए। फिर आप स्वयं महसूस करेंगे जैसे आप बिल्कुल हल्के हो गए, आपकी आत्मा से बोझ उतर गया। माफ करना संगत जी, मेरी बातों को प्रवचन ना समझे, मैं आप बीती आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश से गुरुपा ने हमें तितली, कबूतर, मोर, ओम और भी कई चीज़ों में अपने होने का एहसास करवाया है। संगत जी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ गुरु जी नहीं है? हर जीव जंतु में, गाय में, सब में आप गुरु जी को मानकर इनकी यथाशक्ति सेवा कीजिए। इनके लिए पानी, भोजन, पक्षियों के लिए दाना जरूर खिलाएं संगत जी। और अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हों तो उसके हाथ से भी ये काम कराएं, जिससे बचपन से हमारे बच्चे सबसे प्रेम करने लग जाएं। बस आज मैं इतना ही अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जो भी गलती हो उसके लिए गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी सबका भला करें, सबको स्वस्थ रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत 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 ही अच्छा, विश्वास से, भाव से, मतलब इतना प्यारा शुक्राना सत्संग। मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा लग रहा था कि आंटी जी आपके कितने अच्छे भाव हैं। आपने इतनी अच्छी बात करी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, हमारा पास्ट ही भूत है। कितनी बढ़िया बात है। एक सच्चाई यह है, जहां अच्छाई है वहां बुराई होगी, लेकिन बुराई के, जैसे कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। सच जो है वो एक बार कड़वा लगता है ना। अगर आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी आ रही है तो ये मत सोचिए किसी ने कुछ किया हुआ है। जादू टोने को मैं तो सच बताऊं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। मैं जादू टोने को मानती ही नहीं हूँ। लेकिन आप जब जिन चीज़ों को बार बार सुनते हैं, समझते हैं, और इतने लोग लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर उनको ऐसी चीज़ें फील होती होंगी तो लिखते हैं। मुझे तो हमेशा अपने गुरुजी नजर आते हैं, हर चीज़ में, सुख में, दुख में, बीमारी में, परेशानी में। मुझे लगता है मेरे गुरुजी खड़े हैं, मेरे सिर पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है। तो मैं जादू टोनों को विश्वास नहीं करती। हाँ, माता रानी की आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने अगर आपको ये सब काम करने को बोला है। जो आज ये सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए ये संदेशे होते हैं। गुरुजी अपने आप आके संदेशा नहीं देंगे। किसी संगत के मुंह से निकले हुए जो बात होती है वो शुक्राने सत्संग होते हैं। वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। आपको जो चीज़ परेशान कर रही है इन दिनों, सत्संग में से अपनी परेशानी का हल ढूंढिए। आप देखेंगे जब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, वो आपके लिए आपका शुक्राना सत्संग बन जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करना, सत्संग को आगे दूसरों तक पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। आप ये सेवा करें और लोगों तक अपनी और गुरुजी की इस चरणों में अपनी ये सेवा लगाएं। गुरुजी की आज्ञा से मैं एक आंटी का एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये किस संगत के लिए गुरुजी करवा रहे हैं कि मैं एकदम से मेरे को आंटी का जो ये शुक्राना सत्संग है, गुरुजी की आज्ञा से मुझे अभी ही अपलोड करना है इस सत्संग में ही। तो सुनिए आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी नाल कुछ महीनों तो जुड़ी हाँ। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिता। मेरे घर 'ਚ बहुत दुख तकलीफां सीगियां, घर दे विच बहुत ज़्यादा कलेश सी ते मैनू कोई समझ नहीं सी आंदा कि मैं की करा। और मेरे हथ पैर भी सारे खराब हो गए सी। मैं बहुत दवाइयां, बहुत ट्यूबां लगाइयां, पर वो ठीक नहीं हुंदियां सी। फिर मैं एक दिन अपने गुरु जी नू कहा, गुरु जी तुसीं सब दे दुख कट दे, मेरे दुख भी दूर करो। साडे घर दे विच इन्ना कलेश सीगा कि अपने घरों ही चल जाइए किते, ऐदा हुंदा सी। पर जदों दी मैं गुरु पाल जी नाल जुड़ी हाँ, मेरे घर दे विच सुख शांति आ, कोई कलेश नहीं, सब ठीक आ। हुण मेरे हाथ पैर भी बिल्कुल ठीक आ। मैनू गुरु पाल जी दे बहुत मैसेज आंदे आ कि मैं तेरे नाल आ। संगत जी, अज मैनू गुरु पाल जी दा मैसेज आया सी कि मेरी बच्ची अज तू सत्संग शेयर कर। इसलिए मैं गुरु पाल जी दी किरपा नाल सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु पाल जी मेरा बहुत साथ दिंदे आ। गुरु पाल जी च बहुत ज़्यादा शक्ति आ, हर वेले नाल रहिंदे आ। मेरे अंदरों उन्होंने नैगेटिविटियां कड्डियां, मेरा हर पल साथ दिंदे आ। संगत जी, हुण मैनू किसी दी भी कोई गल दी भी टेंशन नहीं हैगी। गुरु पाल जी ने अज मैनू 7 दी ब्लैसिंग भी दित्ती ते गुरु पाल जी ने मैनू कबूतर रूप च दर्शन भी दिते। संगत जी, हुण मेरे परिवार नू
ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ, ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देखिए संगत जी, गुरु जी की कितनी कृपा है आंटी पे कि मैं सत्संग अभी बस विराम ही देने वाली थी कि पता नहीं क्यों मेरे को गुरु जी ने एक आदेश दिया कि इस आंटी का मैं सत्संग साथ ही शेयर करूं। कितनी प्यारी आंटी की आवाज़ और कितने प्यारे आंटी के भाव। ज़रूर किसी संगत को इस वाले मैसेज की ज़रूरत होगी, इसीलिए गुरु जी ने ये अभी के अभी करवाया है। तो संगत जी अगर आपके भी कोई अपने दिल में कोई बात है, कोई आप शुक्राना सत्संग करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप उसमें मुझे भेजिए। मैं पूरी संगत के साथ उसको शेयर करूंगी। और अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो, गुरु जी मुझे माफ़ करें, संगत जी मुझे माफ़ करें। अगर मेरी इस सत्संग से अगर किसी संगत को कुछ भी बात बुरी लगी है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।